हेलो गाइस, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो वीडियो को भाई आपको अंत तक देखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी आई हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भाई बीएससी बीए बीकॉम, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए इस वीडियो पर बताने वाले हैं। वीडियो पर भाई आपको अंत तक बने रहना है। और चैनल पहली बार आए तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। और बीए बीएससी बीकॉम से संबंधित जानकारी अपलोड करते हैं, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आपको कर लेना है। जो भी जानकारी हम आप तक की शेयर करते हैं, और नीचे आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम पासिंग मार्क्स मतलब जो है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होता है, यही इस वीडियो पर बताने वाले हैं। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर जो है पासिंग अंक कितने हैं वो बताने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो पर बने रहना है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है कि कॉलेज में जो कॉपियाँ हैं कहाँ चेक होती है, ठीक है, कौन चेक करता है और कहाँ चेक होती है, कैसे चेक होती है, ये सभी जानकारी देने वाले हैं। तो इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के बाद, ठीक है, ये वीडियो के बाद ये वाली वीडियो हमारी आने वाली है। तो चलिए भाई पासिंग मार्क्स यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी में 40 अंक, कई यूनिवर्सिटी में 50 अंक, कई यूनिवर्सिटी में 100 अंक, कई यूनिवर्सिटी में 150 अंक, कई यूनिवर्सिटी में 160 अंक, कई यूनिवर्सिटी में 75 अंक। इस प्रकार जो है अलग अलग यहाँ पर अंक के पेपर होते हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं 40। यदि आपके यूनिवर्सिटी में 40 अंक का पेपर होता है, चाहे आप कितने अंक का पेपर होता हो, सभी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को भाई आप बस अंत तक देखना है। यदि 40 अंक का आपका पेपर होता है तो 40 का यहाँ पर परसेंट निकालेंगे। 40 का 35% बात करें तो 40 अंक का यदि आपका पेपर होता है तो 14 अंक में आसानी से यहाँ पर पास हो जाते हैं। यदि 14 अंक से एक अंक 13 अंक भी आ जाते हैं तो आप फेल यहाँ पर हो जाते हैं। मान लो यदि आपके यूनिवर्सिटी में पेपर होता है 100 अंक का, ठीक है, 100 अंक का पेपर होता है तो इसका परसेंट निकालते हैं हम। 100 अंक में कितने परसेंट में आप पास होते हैं? 35% में। तो यहाँ पर आपके 35 अंक आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इससे कम 34 अंक भी अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे वो सब्जेक्ट में। और यहाँ पर अब अगली बात आती है, आपके यूनिवर्सिटी में यदि 150 अंक का पेपर होता है, 150 अंक का पेपर होता है, तो इसका परसेंट हम निकालेंगे 35%। तो यहाँ पर बात करें, इसका 35% हमारा हो जाएगा कितना? 35 अंक में यहाँ पर हम पास हो जाते हैं, ठीक है। एक सॉरी 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 यदि आपका 150 अंक का यहाँ पर पेपर होता है तो यहाँ पर पासिंग एरिया की बात करें तो 52.5, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात करें तो कम से कम भी 53, सॉरी, हाँ 53 ही अंक यहाँ पर आवश्यक होते हैं यदि आपके 150 अंक का पेपर होता है। तो पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए होता है? कम से कम भी यहाँ पर 53 अंक आपको चाहिए होता है। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं 75 अंक का पेपर होता है तो 75 अंक का पेपर होता है तो पासिंग अंक आपका कितना होगा? 75 अंक के लिए पासिंग अंक है आपका कम से कम भी 26 अंक। 26 से 27 अंक आपको लाना होता है, इतने में आप आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन इससे कम अंक आ गए 26 से तो आप यहाँ पर फेल माने जाते हैं। वहीं पर अब बात कर लेते हैं 50 अंक का पेपर होता है तो 50 अंक का पेपर में यहाँ पर बात करें तो 50 अंक का यहाँ पर 35% निकालते हैं। 35% इसका आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 18 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 18 अंक लाना होता है 50 अंक का यदि आपका पेपर है। तो प्रैक्टिकल में भी यही होता है सेम। यदि प्रैक्टिकल में आपका 30 अंक का प्रैक्टिकल है तो इसका भाई परसेंट निकाल लीजिए। 30 का कितना? 35% निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका जो है परसेंट, मतलब जो है उतने परसेंट आपको अंक लाना होगा, ठीक है। इस प्रकार आपके कितने भी अंक के पेपर हो, आपको यहाँ पर कितने से परसेंट निकालना है? 35 से परसेंट निकालना है। यहाँ पे मान लो आपके कम से कम 250 अंक का यहाँ पर पेपर है तो 250 का प्रतिशत कितना निकलेगा?
यहाँ पर जितने भी निकले आपके बराबर में आएगा, वो उतने अंक आपको लाना होगा। मतलब आपको जो है जितने अंक का पेपर है, चाहे 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, इससे जो है आपको जो है परसेंट डालना है इस प्रकार, और इसको जो है 35 से इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 35 से आप जैसे ही परसेंट निकालेंगे, जितने भी आएगा उतने परसेंट आपको अंक लाना होगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको 35 से ही परसेंट निकालना है। ठीक है, 35% आपको अंक लाना होगा जितने भी अंक का पेपर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तो बता दिया कि भाई यदि आपका 40 अंक का पेपर हो रहा है, या मान लो 50 अंक का पेपर हो रहा है, तो 40 अंक का पेपर हो रहा है तो इसका परसेंट हम निकालेंगे 35 से। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे दिया हुआ है। या 50 अंक का है तो इसका परसेंट निकालेंगे हम 50 से ही। तो इनके बराबर में जितने भी अंक आएंगे, ठीक है, इनके बराबर में जितने भी अंक आएंगे उतने परसेंट आपको अंक लाना है बस। ठीक है, उतने ही अंक लाना है। ठीक है, 35% अंक लाना है। 40 का 35%, 50 का 35%, या जितने भी अंक का हो, 100 का 35%, 35 से होता है। इस प्रकार ये सब क्राइटेरिया हैं कि आपको उतने ही अंक लाना होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो कुछ समस्या है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। सभी के आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, आपका यहाँ पर फायदा होगा ऐसी जानकारी, क्योंकि हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, ज्वाइन कर लेना है। सभी दोस्तों को ग्रुप वगैरह में भी आपको शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।